हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी का 12th लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम वर्षा और बादल का फटना और तड़ित झंझा के बारे में। इससे पहले हमारे 11th लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, प्लीज़ उनको पढ़ लीजिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये लेक्चर भी उन सभी से जुड़ा हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होती है कृत्रिम वर्षा, क्या होता है बादल फटना और तड़ित झंझा के बारे में। चलते हैं। वर्षा का वितरण देखते हैं, वर्षा के वितरण के बारे में। धरातल पर मौजूद भौगोलिक एवं जलवायवी विभिन्नताओं के कारण वर्षा का वितरण भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होता है। देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है धरातल पर मौजूद भौगोलिक एवं जलवायवी भिन्नताओं के कारण जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा धरातल है, उस पर मौजूद जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो भौगोलिक प्रदेश है और जलवायवी भिन्नताएं हैं, जितनी भी भौगोलिक एवं जलवायु भिन्नताएं हैं, जलवायु भिन्नताओं के कारण जो वर्षा का वितरण होता है, हमारी धरातल पर जो वर्षा का वितरण है, वर्षा का वितरण भिन्न भिन्न भागों पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग भागों पर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। धरातल पर मौजूद भौगोलिक एवं जलवायु भिन्नताएं, जो हमारे जैसे उत्तराखंड में अलग जलवायु है, यूपी में अलग जलवायु है, प्रदेश है, कहीं पर तेज़ वर्षा हो रही है, कहीं पर कम वर्षा हो रही है, जैसे राजस्थान में बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो भिन्न भिन्न जलवायु भिन्नताएं होती हैं, भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, उनके कारण जो वितरण किया गया है भिन्न भिन्न भागों पर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ओके, वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। हमारी वायु में कितने प्रतिशत जलवाष्प की मात्रा है, उस पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार की वर्षा होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। अक्षांशीय स्थिति, हमने पिछली कक्षा में भी देखा है कि हमारी अक्षांशीय स्थितियों के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है। जैसे विषुवतीय रेखा पर अधिक वर्षा होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो वर्षा कम होती जाती है। सागर से दूरी, इसके बारे में ये कहना चाह रहा है कि सागर से कितनी दूरी पर आपका भौगोलिक क्षेत्र है, उसी प्रकार से वर्षा होगी। सागर के पास होगी तो जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, अगर सागर से दूर होगी तो जलवाष्प की मात्रा कम होगी। पर्वतीय अवरोध, पर्वत जिस क्षेत्र पर पर्वत अधिक होते हैं, वहाँ पर हवाओं में, मानसूनी हवाओं में अवरोध उत्पन्न होता है, और वहाँ पर वर्षा, जिस प्रदेश में पर्वत अत्यधिक होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर अधिक वर्षा होगी, लेकिन जहाँ पर मैदानी भाग होंगे वहाँ पर कम वर्षा होगी। वनस्पतीय आवरण, वनस्पतियों के आवरण के कारण भी वर्षा अत्यधिक होती है। अब देखते हैं हम तड़ित झंझा के बारे में। तड़ित झंझा क्या होती है? तड़ित झंझा स्थानीय तूफान होते हैं। कैसे तूफान होते हैं? ये स्थानीय तूफान होते हैं, जिसमें नीचे से ऊपर की ओर तीव्र हवाएं चलती हैं। जिसमें क्या होता है, धरातल से ऊपर की ओर अत्यधिक तीव्र हवाएं चलती हैं। कैसे चलती हैं? तीव्र हवाएं चलती हैं, तथा बिजली की चमक और भयंकर बिजली की चमक होती है, और बादलों के गरज के साथ मूसलाधार वर्षा
होती है। क्या होती है तड़ित झंझा? मूसलाधार वर्षा होने के कारण ही इसका नाम तड़ित झंझा रखा गया है। तड़ित झंझा पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ? यह एक स्थानीय तूफान होता है जिसमें हवाएं नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं। जब हवाएं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हैं तो तेज बिजली की चमक के साथ, बादलों के गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। उसी को हम तड़ित झंझा कहते हैं। अब अगला होगा बादल का फटना। बादल का फटना किस प्रकार से बादल फटते हैं? हमने बहुत सुना है, न्यूज़ में भी सुना है, उत्तराखंड में बादल फट गया। तो जानते हैं क्या होता है बादल का फटना? 100 मीटर मिली हावर से ज़्यादा या 100 से 10 सेंटीमीटर हावर से ज़्यादा अगर वर्षा होती है तो क्या होता है? बादल का फटना संभव होता है। जब पहाड़ों के दोनों तरफ से, कैसे? पहाड़ों के दोनों तरफ से आर्द्रता युक्त हवाएं, जब हमारे पहाड़ों पर दोनों तरफ से आर्द्रता युक्त हवाएं ऊपर उठती हैं, पहाड़ों पर उठती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं और संघनन होकर आपस में जब टकराती हैं, जब इस देखिए हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे कि जो ये हमारा एक पहाड़ है, ये हमने एक पर्वत बनाया हुआ है पहाड़, और ये धरातल है। जब धरातल से ऊपर की ओर हवाएं उठेंगी दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से, जब दोनों तरफ से पर्वतों के ऊपर हवाएं उठती हैं, दोनों तरफ से हवाएं ऊपर उठती हैं और जब ये उठेंगी तो क्या होगा? यहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी रहेगी, नीचे क्या होगा? हाई ह्यूमिडिटी रहेगी, तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। जैसी हवाएं ऊपर उठेंगी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा? संघनन होगा। जब बादलों का संघनन होगा और जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? बारिश कैसी होगी? तेज होगी। और कैसी होगी? बादल गरज के साथ, भयंकर गरज के साथ वर्षा तेजी से होती है। हमने बताया हाई ह्यूमिडिटी रहेगी। जब यहाँ से हवाएं दोनों तरफ से उठेंगी, हाई ह्यूमिडिटी रहेगी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। इसके बाद बादलों का संघनन होगा और जलवाष्प की मात्रा बढ़ने के कारण तेजी से बारिश होना प्रारंभ हो जाएगी। और बारिश कैसी होगी? गरज के साथ बारिश, बादल गरजेंगे और बारिश होगी। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है कि आर्द्रता युक्त हवाएं ऊपर उठती हैं और संघनन होकर आपस में जब टकराती हैं, जब ये आपस में यहाँ टकराएंगी तो यह प्रक्रिया बादल का फटना या गर्जन के साथ तेजी से वर्षा करती हैं। और इसी को लोग कह देते हैं कि बादल फट गया। तो बादल एक साथ नहीं फटता कि एक साथ फट गया और पानी एक साथ गिर गया, नहीं। वहाँ पर इतनी अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, 100 मिलीमीटर और 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, उसको कहते हैं बादल का फटना। हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं अक्सर मानसून के समय देखने को मिलती रहती हैं। अब हम देखते हैं कृत्रिम वर्षा के बारे में। वर्षा की उस प्रक्रिया को जिसमें विशेष प्रकार के मेघों की कृत्रिम उपायों से संतृप्त करके वर्षा कराई जाती है। कृत्रिम वर्षा क्या होगी? जिसमें प्रकृति के द्वारा वर्षा नहीं होगी, उस पर मेघों को कृत्रिम उपायों से संतृप्त किया जाएगा और फिर वर्षा कराई जाएगी। इस प्रक्रिया इसलिए कृत्रिम वर्षा को मेघों का कृत्रिम बीजारोपण भी कहा जाता है, क्योंकि इसको मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से कराई जाती है, इसलिए इसको कृत्रिम वर्षा कहते हैं। और कृत्रिम वर्षा का बीजारोपण भी कहा जाता है,
इसका प्रारंभ सबसे पहले अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1946 में ये वर्षा कराई गई थी। कब कराई गई थी? प्रारंभ में सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 1946 में यह वर्षा कराई थी। कौन सी वर्षा? कृत्रिम वर्षा। अब कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल अवश्य याद कर लीजिए। पूछ लेते हैं कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड की बड़ी विशेषता यह है कि यदि उसे बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाए, इसकी यह विशेषता है सिल्वर आयोडाइड की कि अगर ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाए तो वह वाष्प बन जाता है। अगर हम अधिक ऊंचाई पर उसको तापमान पर गर्म किया जाएगा तो वह वाष्प बन जाता है और शीतल होने के कारण अति सूक्ष्म कणों का निर्माण करता है। और जब वह ठंडा होगा, पहले जलवाष्प बनेगा और फिर ठंडा होगा, तो ठंडा होने के कारण कैसा? सूक्ष्म कणों का निर्माण ले लेगा और जिनका व्यास 0.01 से 0.1 माइक्रोन होता है। इनका व्यास कितना होता है? 0.01 से 0.1 माइक्रोन होता है। इसके पश्चात इन्हीं सूक्ष्म कणों को जब हम धुएं के रूप में अतिशीतित जलसीकरणों से निर्मित मेघों से पहुंचा दिया जाता है, तब वे उन्हें हिम कणों से निर्मित मेघों से तत्काल परावर्तित कर देते हैं और कृत्रिम वर्षा का निर्माण करते हैं। क्या कहा इसने? सूक्ष्म कणों को जब धुएं के रूप में अतिशीतित जलसीकरणों से निर्मित मेघों में पहुंचा दिया जाता है। कहाँ? मेघों में जब ये पहुंचाया जाएगा तो हिम कणों से निर्मित मेघों से तत्काल परावर्तित करके वर्षा करता है। इसी को कहते हैं कृत्रिम वर्षा, और ऐसे ही कराई जाती है कृत्रिम वर्षा। तो हमने कृत्रिम वर्षा के बारे में जाना, तड़ित झंझा के बारे में जाना, बादल फटने के बारे में देखा। ये सभी सारे टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।